जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो, ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, आज 4 जनवरी है, तो ये आज का न्यूज़पेपर है। उसमें देखिए साफ साफ वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है कि लेखपाल के 7,994 यानी लगभग 8,000 पदों पर जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो कि नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती इसी महीने विज्ञापन जारी होगा, यानी जनवरी में ही आप देखेंगे कि आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है तो पैट की एक्सपायरी डेट से पहले ही ये नोटिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि उसके बाद देंगे तो दिक्कत होगी। तो पैट 2023 जो है इसकी जो वैलिडिटी है उसको खत्म होने से पहले ही जो है ये आ जाएगा। दूसरा, पीईटी 2025 के आयोजन की तैयारियां भी अब शुरू हो जाएंगी या होने वाली हैं, हम कहें तो, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि यूपी SSSC के नए चेयरमैन अब आ चुके हैं, SN साबत, ये जो है पूर्व IPS हैं, ठीक है। तो यूपी SSSC को मिल चुके हैं नए चेयरमैन और इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, और ये जो है 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे। DG CBCID के पद से, यानी पूर्व IPS हैं, और इन्होंने जो है अपने आयोग की कमान जो है संभाल ली है। उन्होंने, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया, यूपी SSSC के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे होने वाली सभी भर्तियों और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी जानकारी दी, ठीक है। वहीं आयोग के सदस्यों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इनमें सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र शामिल हैं। बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना व अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखो, ये तो बैठक की बात थी। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि अब जल्दी ही आप लोग यहाँ देखेंगे कि लेखपाल आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है भाई, बहुत ही बढ़िया अवसर है आप लोगों के लिए, ठीक है। 7,994 पद कम नहीं होते हैं, आपको बस एक नौकरी चाहिए, एक सीट चाहिए, बाकी 7,993 कोई और ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम ये भी यहाँ देख सकते हैं कि देखिए जनवरी में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो मान के चलिए जून तक इसका पेपर होने की संभावना भी बनी रहेगी, यानी हो सकता है कि इसी साल ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि जब इसका जून में पेपर हो जाएगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस जो है चलता रहेगा। कुल मिला के बात यह है कि इस साल ये भर्ती पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि भैया 27 में चुनाव है, ठीक है। तो ये भर्तियां सरकार को दिखानी होती हैं, थोड़ा विज्ञापन के तौर पर भी कि हमने इतने पद भर दिए, उतने पद भर दिए, इससे जो है उन्हें इलेक्शन में फायदा होता है। तो कहने का अर्थ है कि भैया बिल्कुल आप देखो, सरकार भी बिल्कुल इसको कराने के मूड में है। न्यूज़ आपके सामने है, अब बस तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस की जहां तक बात है तो देखो, सिलेबस लगभग पुराने जैसा ही रहेगा, नंबर में कुछ आगे पीछे हो सकता है, जो सब्जेक्ट है वो वही रहेंगे। ग्रामीण प्रवेश जो है आपका आएगा ही, GS आएगा ही, सही है, हिंदी आएगी ही, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इनको एटलीस्ट आप जो है पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।